सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविघ्न सोवे। पहले भय प्रणाम तन, नमो जोग। कबीर गुरु को कीजय दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर ले आप समान। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। यदि साधु और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से मेरे बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ। इस काल के लोक की व्यवस्था की जानकारी आपको हुई। आपकी किस्मत, आपका लक अजब गजब है मेरे बच्चों। इस बात को जो भी थोड़ी सी रुचि भगवान में रखता है अवश्य जानता है कि परमात्मा की साधना भक्ति अवश्य करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां हमें कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, प्रत्येक सुविधा उपलब्ध थी। और जब से हम इस टटपुंजिया लोक में आए हैं, यहां पर सुख नाम की वस्तु नहीं, और हमारी आत्मा सुख वही चाहती है जो ये पहले छोड़ चुकी है। कुछ दिनों के बाद ही जब इसकी पूंजी समाप्त होगी, जो अपने पिता के घर से लेके आए थे हम, उसी समय हमारे ठोकर लगनी शुरू होगी थी। पहले इस काल भगवान ने आपको ऊपर रखा, ऊपर के लोकों में, क्योंकि पूंजी थी, पुण्य थे। उसके बाद नीचे पटका कि जाओ पल्लेदारी करो और खाओ, जीवो और मरो। कुछ ज्यादा कमाई हो जा तो होटल में आ जाओ स्वर्ग में, यहां खाओ पियो, उसका चार्ज दो, खत्म हो जा, फिर 84 लाख योनियों में ठोक दो। आप देख रहे हो मेरे बच्चों, किसी पंथ ने देख लो, किसी धर्म में देख लो, सब जगह श्रद्धालुओं की भीड़ नो खचाखच भरी है। किसी मंदिर पर देख लो, किसी कुंभ के मेले पर देख लो, करोड़ों की संख्या में भटक रहे हैं उस परम पिता के बच्चे। अब हमें तो ज्ञान हो गया, हमारी तो आत्मा रोती है। बताए काल ने किसा जुल्म कर रखा है, बताओ के साधना चला रखी है। ईशान मोल जीवन और ऐसे भांग का भाड़ा जान लाग रहा।
और सारे लोग यही मान रहे हैं कि हमारी भक्ति सही है। जब आप शिक्षित हो, शिक्षा का ये फायदा हुआ अपने को मेरे बच्चों, कि अगर समझना चाहो ना इंसान तो समझ सकता है। विशेषकर हिंदू समाज के लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि ये अपने शास्त्रों को सही मानते हैं। वैसे तो सभी अब अपने ग्रंथों को सही मानते हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, सारे जैनी भी। लेकिन जैसा तरतीब वाइज ज्ञान हिंदू शास्त्रों में है, विशेषकर गीता जी में, और वेदों का ज्ञान तो एक लंबा चौड़ा विस्तृत है, उसमें भी वो छुपी नहीं है वस्तु, साफ है, पर उसको देख नहीं सके, पहचान नहीं सके, जान नहीं सके। तो अपने जो ग्रंथ है हमारी, इनका मतलब क्या होता है? ये सिलेबस की बुक है, ये टेक्स्ट बुक है हमारी। अब जितने भी साधक हैं विशेष हिंदू धर्म के, तो हम देख ही रहे हैं, इन पुस्तकों को बहुत अच्छा मानते हैं, गीता, वेद को, पुराणों को, उपनिषद को, लेकिन साधना इसके अनुसार नहीं कर रहे। त्रुटि ये है। फिर इस सिलेबस की बुक का फायदा क्या? जो बच्चा सिलेबस से आउट पढ़ेगा तो कैसे पास होगा? वो तो सिर पटक लो। इनको ये पढ़ते हैं पर करते विपरीत है। जैसे अगर गीता जी में देखें हम, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक से शुरू हो जाता है। अभी कोई तो भक्ति ऐसे करता है, कोई तो स्वाध्याय करता है, गीता का पाठ कर लिया या कोई और ग्रंथ वाणी पढ़ ली, गायत्री मंत्र कर लिया, जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं। ये जरूर है अध्याय 36 का मंत्र 3, उसका आगे ओम ला के। कोई योगा करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई केवल श्वास, वो श्वास पे ध्यान रखते हैं, कोई समाधि लगाता है, कोई घोर तप करते हैं। और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नष्ट होंगे तभी तो भगवान मिलेगा, तभी तो हम निर्मल होंगे और साथ में भक्ति कमाई होगी। ये बता करके चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर कहा है कि इस प्रकार की, यानी जो सत साधना, धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी के अंदर विस्तार से बताई है। और उनको जानने के बाद फिर तुम पापों से बिल्कुल मुक्ति प्राप्त कर लेगा, और पाप मुक्त हुए तो मोक्ष मिल गया। तो उसका तात्पर्य है कि परमात्मा ने, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, जो स्वयं अपने मुख कमल से बोल कर जो ज्ञान दिया है, उसमें वो सही जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। फिर चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ये कहा है कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी वैसे ही देखा देखी प्रेरित होकर कहीं धर्मशाला बना दी, कहीं पर भंडारे लगा दिए, कि तक कंबल बांट दिए, गौशाला बनवा दी, प्याऊ खुलवा दी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ज्ञान समझो। सबसे पहले ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, पहले ज्ञान समझो। फिर उसके लिए बता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करो, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करो। वह तत्वदर्शी संत फिर आपको वो मार्ग बताएंगे। फिर वहां पता चलेगा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है सही।
पूछो वेद पुराण। अब यहां से स्टार्ट होगी फिर वह साधना शास्त्रों को, फिर गुरु पूरा हो। हमारे शास्त्रों में सारी पहचान बता रखी है भाई, संत की पहचान, पूरे गुरु की पहचान, तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बता दिया। जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदविद। वेद का अर्थ ये नहीं है 4 वेद हैं, वो तत्व ज्ञान का जानने वाला है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, सूक्ष्म भी वेद है, 4 वेद हैं इस प्रकार। तो ये परमात्मा ने 600 साल पहले बच्चों सारा बता रखा था, लेकिन हम उनको एक अशिक्षित दुल्हा मानते रहे, उनकी लिखी बातों पर विश्वास नहीं हो पाया। और आज सारा इतिहास आपके सामने है, चारों वेद बताते हैं, गीता और पुराण बताते हैं कि वो समर्थ परमात्मा कबीर है। और 600 साल पहले जो उन्होंने सृष्टि की रचना की जानकारी दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूरी सतिथि बताई, उनकी जन्म कुंडली बताई, जन्म पत्री लिख कर जा रहे थे परमात्मा। और आज तक इन संस्कृत के ज्ञाताओं को, आचार्य शंकराचार्यों को, इन कथावाचकों को कख भी पता नहीं। बच्चों शुक्र मनाओ, अपनी किस्मत सराहो कि आपके ऊपर कैसे रजा हुई। इसको पहचानना ही मुश्किल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर आपको ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, दिल से, बनावटी नहीं, मोक्ष में संशय नहीं है। मोक्ष तो सीधा है, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा और आपका गुरु पूरा। मोक्ष में क्या दिक्कत रहेगी? यू राय ना मिला था, हमें पता ही नहीं था यू करें क्या, कहां से शुरू करें, कहां मरे, किस जगह बता। इंसान भगवान के लिए तड़प सभी को है। एक दिन किसी से सुन सुना कर या कोई प्रेरित होकर के भगवान के लिए निकलेगा, प्राणी रुक नहीं सकता। अब कहां मरे जाके, गड़ी गड़ी में ठग बैठे कथावाचक, बड़े बड़े मंडलेश्वर। अब कहीं ना कहीं तो जाकर गर्दन देनी पड़ती है, कहीं ना कहीं तो इन्हें सोचेगा कहीं से तो लो, कोई दीक्षा लो, कोई भक्ति करो, कोई राह मिला है। बता क्यों कर मिला राह? बुद्धिमान हो आप खोजने लगो। कहाँ जाओगे? राधा स्वामी का जाओगे, वहां बहुत ज्यादा लोग आते हैं, या फलाना बापू, या ऐसे फलाने उसमें चलते मंडलेश्वर है, बड़ी कथावाचक है, या कित देही दाम पर धक्के खावांगे। कहीं भी तो राह नहीं बच्चों, कहीं पर भी तो नहीं। आखिर में हार के कितना ना कितना बैठ के अपना भक्ति करता ही है इंसान, और उसमें इतना रंग जाता है क्योंकि वहां एक सोसाइटी बन जाती है, वो एक किला बन गया उसका, उस किले से निकालना क्यों करे। राधा स्वामी से ले गए, सारा दिन वो विचार सुने जो बकवाद है सारी, और वो फाइनल हो रही है कि इतना ही है बस सारा कुछ। हरि बाप के सामने किसी के पास भी तक कख नहीं बच्चों। और बता क्यों तो भगवान भटके थे, क्या जरूरत थी उनको आने की। इस मनुष्य जीवन का काम है तो यो है, अब ठीक ठाक भक्ति करके अपना पीछा छूट जा, और उसका राह नहीं मिल रहा। बताइयो ऐसे भटक रहा है असंग युगों से। उसी लिए आपके पिताए भगवान खुद आए और ये काम करे थे। यहाँ बता कोई कपड़ा बुनने आए थे वह,
अगर उस टाइम वो ना आते तो आज हम कैसे पहचानते कि भगवान ऐसी लीला करता है, या पहचान बना गया अपनी, अपना परिचय दे गए वो 600 साल पहले कि गॉड कबीर। आज इन शास्त्रों से दास ने आपको पहचान करा दी। ले भाई भगवान ऐसा होता है, ये गुण लक्षण है किसमें? शास्त्रों में बताए जो लक्षण जिसके ऊपर खरे, ही इज गॉड। स्वामी रामानंद जी चारों वेदों के प्राकांड ज्ञाता माने जाते थे और 18 पुराण कंठस्थ थी उनको। उपनिषद क्या सारा कुछ गोट रखे संस्कृत में। और समझदार को संकेत ही पर्याप्त होता है। स्वामी गुंडी खोल कर जब माला गल डारे, गरीब दास इस भजन को जान सके करतारे। जब रामानंद जी कर्म कांड कर रहे थे पर्दे के पीछे, और परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये गांठ खोल लो इसी धागे की और फिर बांध दो, मुकुट ना उतारना पड़ेगा, आपकी पूजा भी ठीक बच जाएगी। कहते डोडी पर्दा दूर कर जीना कंठ बुलाए, गरीब दास गुजरी बहुत जो बदन बदन मिलाए। एक तरफ तो हिंदू समाज, ब्राह्मण कुल और शूद्र का कपड़ा भी ना लगन दिया करते, दूर से बात करा करते। और उस जोरी ने सीने का लगा लिया लाल। इसको कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे, कोठे डारे ज्ञान बाढ़ में जाओ समाज से तिथि। तो ये नुक्ते बनते हैं। फिर क्या कहते हैं जो दास आपको बताना चाहता है? स्वामी रामानंद जी ने कहा मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लख, तेरा कौन वर्ण क्या भेष। स्वामी रामानंद जी कहते हैं हे भगवान, मेरे मन की बात मैं मानसिक पूजा कर रहा था, वो आपने पहचान ली। ये परमात्मा तने कैसे पहचाने इंसान? तो किस वर्ण में, किस जाति में और किस वेशभूषा में? मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लख, तेरा क्या वर्ण क्या भेष। अब परमात्मा को पहचानना कठिन था। और रामानंद जी कहते हैं स्वामी जी बता तेरे को कैसे पहचाने इंसान, कैसे खड़े कहां बैठे। और फिर सतलोक दिखा कर लाए। उसके बाद कहा था दो उठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तो आए हो मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलन हार। तेरे शक्ति के बिना जीव सांस नहीं ले सकता मालिक। आज मुझे आपका परिचय हो गया। तो बच्चों परमात्मा की खोज में निकलिए, राज त्यागिए, खूब कठिन तपस्याएं की, जैसा गुरु मिल गया कुर्बान हो गए। होना पड़ता है क्योंकि इसकी चाह सबको है। बात वही है, वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो बेदी लीजे साथ। तो बच्चों आपकी किस्मत न्यारी है, ये सत्कर मान लेना। इस मिट्टी का कोई भरोसा नहीं, इस सांस का चाहे कितना प्लातून पाक रहा हो 1 मिनट में मर जा। और फिर क्या, फिर तो फिर ही है, यह तो हमारे आंखें आगे पट्टी बांध रखी है।
जब तक ठीक ठाक समझ रहता है इतना हमने कोई जरूरत नहीं किसी की। थोड़ी सी कठिनाई आते हैं सब कुछ याद आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे फिर दुख काहे को होए। तो ये पिछले संस्कार थे आपके प्रबल बच्चों। भगवान ने खोजा आपको, भगवान को ढूंढने से नहीं पाया किसी ने, उसने खुद ही खोजा अपने को। वेद गवाही देते हैं परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। जैसे बिजली अपने सने वाले स्थानों पर आती है, यानी जिनसे उसका लगाव होता है। और स्वयं परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उसके हीरे और मोती हो। मैं कोई डूम भाट नहीं हूं सूखे गीत गाऊं किसी के। जो कहूंगा उतनी कहूंगा जो कति सत्य होगी, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। अब दास को पता है कहां कहां कौन कहां से पहाड़ों पर से खोज लिए जाकर अपने बच्चे, कहां कहां पर जाकर खोज लिए। कारण कुछ भी बनाया, खोजे उसी ने। हम हमारे खोजने से भगवान नहीं मिला। अब इसको बच्चों सफल कर लियो, इतनी सी बात है। ये भूल ना करिए, भूल मारती है अपने को। कितने जन्म हो गए, अब सारे फाउल पॉइंट बता दिया आपको। अब आपकी यहां रिहर्सल कराई जाती है। गलती तो आसानी से हो जाएगी, गलती पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और भय बिन भक्ति नहीं होती। ज्ञान भी अच्छा समझ के ज्ञान ले लिया आपने, भक्ति करने लगे और फिर गलती कर दी, नामखंड कर लिया, तो फिर के भक्ति करी। वह सारा साल पढ़ा और पेपर में फेल हो गया, खाक पड़ा हो, एक साल खाम खा खो दिया। तो अपना एक वर्ष बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, एक जीवन है ये। इसको असफल नाम नहीं देना। सारे फाउल पॉइंट बता दिया आपको, कहां कहां फेल होते हो। तो उससे डर के भक्ति करो। अब जैसे आप गलतियां करते हो, चलो यहां तो हम रिहर्सल करा रहे हैं आपसे, कभी नो एंट्री कर देते हैं, सुधर जा भाई, फिर माफ कर दिया। लेकिन हमारी सतलोक से नो एंट्री हो रही है। अब वहां जाना तरस रहे हम, और वहां बिना ठिकाना नहीं, वहां बिना ठिकाना नहीं, वहां बिना सुख नहीं, वहां बिना हमने कोई उठता ही नहीं, हमारा घर नहीं। स्वर्ग में गए, वहां खाओ पियो, पूंजी खत्म होते चल यहां खड़ा हो, होटल आओ तो यहां आगे काम कर, काम कर ना करेगा तो घर तो भाग जा, करना पड़ेगा, मजबूरी है। मर गया मरो, चलो फिर नरक में जिसे कर्म थे भोग। कहते बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। उस कबीर भगवान की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना नहीं अपना। अब सतलोक में जाकर हम स्थिर होंगे, सथाई हो जाए। अब वहां से नो एंट्री हो रही है अपनी, वहां जाना कितना कठिन होगा अपने लिए। वहां पर तभी जाया जाएगा जब हम कति उस योग्य हो जाएंगे, मन कर्म और वचन से। तो इसलिए बच्चों परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां और रचे सकल ब्रह्मांड, गरीब दास मैं क्या करूं यू काल करे जुग। मैं इतना सक्षम हूं, मैंने सारी सृष्टि रची और युग काल जो है इसका नामखंड करा देता है जीव को और मेरे से दूर कर लेता है। यहां विवश है परमात्मा, क्योंकि हम काल के लोक में हैं और काल के साथ परमात्मा का जो
एग्रीमेंट हो रहा है वो ये है भाई, आपके ज्ञान को माने आपका और मेरे ज्ञान को माने मेरा। अब आपने परमात्मा का ज्ञान सुना, आपकी आत्मा ने मान लिया कि भगवान है यही, ज्ञान है यही, तो आपको उसी दिन से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, दीक्षा से पहले ही। क्योंकि परमात्मा का विधान है कि मुझे मानेगा तो मैं उसका साथ हो लूंगा वहीं से, फिर नाम तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे सुख दे देगा नाम तो लेना ही पड़ेगा उसको आकर के। तो बात बनेगी दीक्षा से, दीक्षा दे ली फिर मर्यादा नहीं रखी, फिर फायदा क्या नाम लेने का। कोई भी काम करे बच्चों उसने तन मन धन से करे और उसमें सफलता पावे, उसकी कीमत होती है। वैसे बनावटी बातें करने से, लोग दिखावा करने, ठीक है जैसे कर रहे हो और जगह धक्के खाने से अच्छा तो यहाँ तो जिसे करोगे वैसा तो मिलेगा, लेकिन के मिला सुख हो गया, अगले जन्म में राजा बन जाओगे, रानी बन जाओगे। तो इन सब बातों को याद करके बच्चों अब के सफलता पाओ। अपने घर चलो, बड़ा मुश्किल से दाव लगा है। लख बरसूरा जूझ ही लख बरसावत दे, लख परियति जहान में तब सतगुरु सरदार। आपने बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर रखी भगवान के नाम पे, तभी आपको आसानी से परमात्मा की राह मिल गई और आप दृढ़ हो गए। इस ज्ञान का उद्देश्य यही होता है कि आपको दृढ़ता मिले और गलती करने का अवसर ना मिले। सत्संग सुनते रहा करो। आजकल तो परमात्मा ने मौज कर दी, घर बैठे सत्संग सुन लो, किसी टाइम अपना YouTube पर सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग सुनकर तो आपको प्रेरणा हुई कि भक्ति करें। इसी प्रकार नाम दीक्षा लेने के बाद भी सत्संग बहुत जरूरी होता है। तो आखिरी सांस तक सुनना पड़ेगा, नहीं तो काल पता नहीं कहाँ कब गड़बड़ करवा देगा। और कहते हैं भय बिन भक्ति नहीं होती, परमात्मा से डर कर रहना पड़ेगा और अपने घर चलने का सुअवसर प्राप्त हुआ आपको। अब बच्चों इस गंदे लोक में परमात्मा कहते हैं वाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, दो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका। बता भगवान की एक वाणी भी ऐसी नहीं जो कति वैसे बोल रखी हो। भाई घट बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। विचार करो बच्चों, एक एक बात की, एक एक पंक्ति में अजब गजब रहस्य छुपा हुआ है। कहते इस दृष्टि में मैंने कोई सुख ही दिखाई देता जो 5 तत्व के शरीर में है। और फिर क्या बताया है, जैसे सुखदेव ऋषि को मां के पेट में ही इतना ज्ञान था कि ये दुखों का भरा संसार है और इससे मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है कि भक्ति करूं, और वो उसको पता था कि बाहर आते ही भूल पड़े तो 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा भाई बाहर आ, इससे पार नहीं पड़ा करती। तो आपको बता रखा वो शर्त पे बाहर आ गया, एक क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए माया रोकी थी, वो मां के पेट से बाहर आ गया। तो उसको याद बनी रही कि संसार में भूल पड़ जाती है, इतना गंदा लोग, और मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिलता है और भक्ति करके पीछा छुटवाऊंगा। अब बताओ, उसमें पिछले संस्कार से आकाश में उड़ जाने की एक अर्जी की गांठ थी,
ये बताओ कितना ज्ञानी था और फिर मार खा गया। आकाश में उड़ जाने की एक सिद्धि थी, और अब के याद रहा उसका भगवान, फिर उसमें मान लिया कि बस मेरे बराबर कोई नहीं। आज जब मेरे में यह सिद्धि है तो मैं तो हो गया मुक्त, स्वर्ग में पहुंच गया। ये स्वर्ग तो बड़का के खेल हैं, यहाँ तक कद्दे घूम आओ तो थोड़ी बहुत पूंजी ले रहा है, जहां जाना उसका ज्ञान भी नहीं। अब देखो फिर इधर उधर से झटके खा के भाई गुरु बिन बात नहीं बनेगी। गुरु बनाने चला राजा जनक को। राजा जनक विष्णु का पुजारी, भक्ति करी कति दिन रात एक करके, और क्या मिला? स्वर्ग, विष्णु लोक प्राप्त हुआ। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक स्पष्ट करता है। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितर पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता नहीं बनते हुए, वो कहने तो देवता है पर कैटेगरी बहुत छोटी होती होंगी। कोई देव बनेगा, कोई देवी बनेगी, स्वर्ग में चले गए तो उन इन देवताओं के नौकर लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने कथाएं सुनी है कि एक बार विश्वामित्र जी तपस्या करे था। स्वर्ग के राजा इंद्र को एक टेंशन रहती है कि इंद्र की गद्दी प्राप्त करनी होगी, कोई तप ना कर दे, कोई धर्म ना कर दे, यज्ञ वगैरह, तो उसको खंडित कराना इसका मूल उद्देश्य होता नहीं था। इसकी गद्दी जा, वो भी राजा है, और राजा अपनी राज्य के बचाने के लिए, गद्दी के बचाने के लिए हजारों सैनिक मरवा दे, लाखों मरवा दे। तो उस गद्दी को बचाने के लिए वो वहां से जो देवी बन रही थी वहां जाकर उनको वैसा बनाता है, उनको जबरदस्ती कहता है जा वहां पर, नहीं तो वहां दंडित किए जाते हैं। अब वहां से वो एक औरत आई, विश्वामित्र के आसपास मंडराई, उसका धर्म खराब किया, 1 साल रही, एक बच्ची को उत्पन्न देकर फिर चली गई। अब चाट लो स्वर्ग में, वहां जाके भी ये कर्म, ये दुर्गति। एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने देखा, अपनी पत्नी को भेज दिया उस गंदे कर्म के लिए। बच्चों, सारी स्त्री समझ लो इस गंदे लोग की, तब नफरत बनेगी यहां से, तब नफरत बढ़ेगी। कहाँ मरे जाके, भक्ति कर ली स्वर्ग चला गया, फिर दुर्गति, और फिर वापस ये अरहट का कुआ लोई आगल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बार। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ है? अरहट डोर बंदे सब आओ। पहले तो ये बात बच्चों अच्छी ना लगे थी, पर अभी तक घीसा गल्ला तो की सो साची। अब सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, वो माया भी त्याग दी, नाम भी ले लिया, भक्ति भी कर ली, और मान लिया सफल हो गया। अब गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 तक जो बता रहा हूं, वो है गेला, सब गेल ऐसे बन रही है, जो काम कर रहे हैं वो सही है, और फिर गुरु पूरा हो। अब गुरु बना लिया, राजा जनक उस टाइम का पूरा गुरु था, उनकी हिसाब किताब थे, 3 लोग के हिसाब तो वो पूरा माना था। अब पूरे गुरु तो दीक्षा लेकर कहाँ गया? स्वर्ग में। और फिर कहाँ आएगा? अरहट के कुएं में, ये धक्के खाओगा। अपनी किस्मत से रहो मेरे बच्चों। तो बच्चों, आप लाल हो,
हीरे और मोती हो उस परम पिता के। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। कोई मैल ना सुना हो। कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया और तपस्वी को दुख दूना हो। बताओ, तप करे, कष्ट सहे और फिर राजा बन गया। राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। बच्चों ये तो हमें ना काल की भूल भुलैया में लग रहे हम। इसी का नाम तो तत्व ज्ञान है। कति नारे नारा छांट दे, हर चीज पर प्रकाश डाल ले, तभी ये मन पापी टेकने देगा आपने, और तभी भक्ति में लगने देगा। इसने बड़े जुल्म कर रखे ऋषियों के साथ। देख लो, कोई छोड़ जाओ तो एक बार तो दड मार जाए, कुछ दिन बोल रहा है नहीं करने देश ने, फिर करा नाश करा देता है। तो ये फाउल पॉइंट है, इवन को तुम ध्यान रखियो। अजब गजब की भक्ति हो चुकी है आपकी, बहुत जबरदस्त धन हो चुका है, इसने खोइयो ना। सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। फिर कहते हैं भाई साच को तो जग ना माने, या झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई। बताओ 600 साल पहले ये बात क्या करते भगवान, और कौन सुने इन बातों ने, या कौन इनके सीकड़वी कि ब्रह्मा विष्णु में इसलिए दुखिया। यहां देख लो सैंपल विष्णु का, रामचंद्र जी रूप में आए हैं, के सुख पाया उसको। सारा जीवन इतिहास देख लो, आंख में बंद कर रखी काल ने हमारी। हमने सुख वाला चैप्टर खोल लेना था एवरीथिंग, और भगवान वाला चैप्टर भी नहीं खोल रखा था। तो भगवान होता कैसा है? सारा जीवन नरक, उन कर्म भोगने, अपने कर्म भोगे, और उससे अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ उन पे। कबीर साहब कहते हैं मेरे साथ दो भाई, या कर्म गति टारी मीटर है। कहते वशिष्ठ मुनि से तरकाली योगी, और शोध के लगन धरे, और सीता हरण और मरण दशरथ का वो बण बण राम थरे। ये नीम हकीम जो ऋषि साधु संत गुरु लोग पहले जंतर मंत्र बताते हैं, सारा करते हैं, बच्चों का ब्याह करा दिया, शुभ लगन मत निकाल दी, अब ये सुखी रहेंगे। कबीर साहब कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तरकाली योगी, और शोध का लगन धरे, और सीता हरण और मरण दशरथ का वो बण बण राम थरे। वो के डाल डाल दी उस शुभ मुहूर्त ने। अब बच्चों ऐसे समर्थ की शरण में आगे आपके सारे संस्कार चेंज कर दिए उसने। ये सत्कर मान लियो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं स्मारक का, आप बच्चे हो। आपके संस्कार चेंज कर दिए ना। एक बेटी ब्याण में सारी उम्र का टेंशन न्यारी, सारा दिन उस समय टेंशन, और तक में सूझ जाए नहीं था। तो ये चेंज करे जब समझवाई तुम्हारे, क्यों काम करने का नहीं, यूं करने का था। तो इस तरह संस्कार बदल रहा है आपके बेटा, नए सिरे लिख रहा है। बेटी का संस्कार ऐसे दुष्ट के हो, वहां से चेंज करके अच्छी जगह लिख देगा। अब ये सुखी करेगा, जो सुख सागर है, जिसके फार्मूले यू जाने कैसे करना है। आपने तो द्वार धनी के पड़ा रहे, इतना करना है। धक्के धनी के खावे, 100 काल धक जोड़ी, पर द्वार छोड़ दिया।
इतना कर दियो इनका, मोक्ष लिखवा लो मेरे तक, गारंटी देता हूं। अगला कदम सतलोक में होगा मेरे बच्चों का, पर भाई मर्यादा में ना, वहां बड़ा कोई नहीं देगा। नो एंट्री हो रही है, अपना सुधर कर जाइए। बस इतना ही कहूंगा। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।